आज अब जो टॉपिक हम समझेंगे वो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। मतलब ऊर्जा के संरक्षण का सिद्धांत जो होता है उसके बारे में हम देखेंगे और एक डेरिवेशन से हम प्रूफ करेंगे। ये एनर्जी ये कहती है, ये डेरिवेशन ये कहती है, एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। मतलब ऊर्जा को ना ही बनाया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, उसके एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में मात्र हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी को चीज़ हम देखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ लिखा हुआ है पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी का मतलब होता है स्थितिज ऊर्जा, यानी कि किसी भी बॉडी का अपने स्थिति के कारण, पोजीशन के कारण जो एनर्जी होती है उसमें, उसको mgh कहते हैं, उसको स्थितिज ऊर्जा कहते हैं और उसका फॉर्मूला होता है mgh। और उसी ऑब्जेक्ट को मोशन के कारण जो उसमें एनर्जी जनरेट होती है दैट इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी, उसका फॉर्मूला होता है हाफ mv²। और मैकेनिकल एनर्जी जो होती है हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी दैट इज कॉल्ड मैकेनिकल एनर्जी। आइए हम समझते हैं। सबसे पहले एक हमारे पास ये बॉडी है जो कि पृथ्वी से मतलब ग्राउंड से h हाइट पर है। तो ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर आती है, फिर यहाँ पर आती है, तो तीनों सिचुएशन में हम देखते हैं जो इसके पास कितना टोटल मैकेनिकल एनर्जी होती है तीनों सिचुएशन में। तो सबसे पहले हम देखते हैं बॉडी एट पॉइंट ए पर इस बॉडी का क्या हमारे पास मैकेनिकल एनर्जी होगा। तो इसके लिए सबसे पहले हम जानते हैं इसका काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का मतलब होता है मोशन के कारण, चूँकि भी आपका वेलोसिटी है, मोशन के कारण। तो इसमें जो रुका हुआ है ऑब्जेक्ट हमारा, मान के चलिए यहाँ पर आके स्टेबल हो जाए, इस तरह से स्टेबल हो जाए, तो ये मोशन कर नहीं रहा, तो इसमें काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, इसमें काइनेटिक एनर्जी होना चाहिए जीरो। अब अगली बात, काइनेटिक एनर्जी यहाँ 0 है और इसी बॉडी का यहाँ इसका पोटेंशियल एनर्जी हम इस ग्राउंड से इस बॉडी को h हाइट तक उठाए हुए हैं, दैट इज कॉल्ड mgh। इसलिए टोटल मैकेनिकल एनर्जी एनर्जी ऑफ बॉडी एट पॉइंट ए दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक mgh प्लस 0 दैट इज कॉल्ड mgh। पॉइंट ए पर हमारे पास टोटल मैकेनिकल एनर्जी इतना हुआ। अब पॉइंट बी पर बॉडी एट पॉइंट बी। अब देखिए पॉइंट बी पर यहाँ से बॉडी चल के यहाँ आई, x डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया है। तो इसमें हम जानते हैं न्यूटन का थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या कहता है, v इक्वल टू u² प्लस 2as। यहाँ इसका इनिशियल वेलोसिटी 0 थी और यहाँ डिस्टेंस x हुआ, तो यहाँ पर u इक्वल टू 0 और s हमारा x के बराबर है, इसीलिए v² बराबर 0 प्लस 2ax होना चाहिए, दैट इज कॉल v² बराबर 2ax। तो हम इसको काइनेटिक एनर्जी में डेरिवेशन में रखते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी दैट इज हमारे पास होता है हाफ mv² और v² का वैल्यू है 2ax, दैट इज हाफ mv² 2ax इंटू 2 कैंसिल m(a)x। अब देखिए एक्सेलरेशन चूँकि ड्यू टू ग्रेविटी हो रही है, इसलिए हम इसको क्या कह देंगे mgx। तो पॉइंट बी पर हमारे पास काइनेटिक एनर्जी mgx और पोटेंशियल
पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास क्या होगी, mgh होता है, और यहाँ पर mg और h का जो वैल्यू है हमारा ग्राउंड से h हाइट पर, यानी कि यहाँ से यहाँ आया तो यहाँ से हमारे पास टोटल h है, यहाँ x, तो टोटल में से x माइनस कर देंगे तो h माइनस एक्स, तो h का वैल्यू हो गया हमारे पास h माइनस एक्स, दैट इज mgh माइनस mgx। तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी हमारे पास पोटेंशियल प्लस काइनेटिक, that is called mgh माइनस mgx प्लस mgx, इसे ये कैंसिल, हमारे पास mgh। ये हमारे पास टोटल मैकेनिकल एनर्जी हमारे पास पॉइंट बी पर। अब आते हैं हम पॉइंट सी पर। थोड़ा सा हम इसको इरेज कर लेते हैं, यहाँ पर लिखते हैं बॉडी एट पॉइंट सी we have mechanical energy, it means potential plus kinetic। तो पोटेंशियल we will have potential H इक्वल टू 0, क्योंकि ज़मीन से पूरा सट गया है, तो हमारे पास H का वैल्यू 0 हो गया, mgh, H बराबर 0, इसीलिए पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू हमारे पास 0, और काइनेटिक एनर्जी हाफ mv²। अब यहाँ से यहाँ आने में जो काइनेटिक एनर्जी है वो कितना है ये हम देखेंगे, v² बराबर थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन u² प्लस 2ah, चूँकि टोटल डिस्टेंस h है हमारे पास, इसीलिए v² बराबर 0 प्लस 2g, a का वैल्यू हमारे पास g के फॉर्म में है, अगर जो कहीं हम g के फॉर्म में है तो gh। तो काइनेटिक एनर्जी यहाँ से हमारे पास हाफ mv², v के जगह पर हम 2gh 2 कैंसिल, दैट इज कॉल्ड mgh। तो यहाँ से हम देख रहे हैं इसका टोटल मैकेनिकल एनर्जी क्या हो जाएगा, मैकेनिकल एनर्जी पोटेंशियल प्लस काइनेटिक, दैट इज 0 प्लस mgh बराबर mgh। तो फाइनली हम यहाँ से ये देख रहे हैं, इस पूरे से हम ये देख रहे हैं जो बॉडी एक पॉइंट ए बी एंड सी, टोटल मैकेनिकल एनर्जी mgh बराबर mgh इक्वल टू mgh। मतलब प्रत्येक सिचुएशन में हमारा जो एनर्जी होती है वो कंजर्व रहता है। तो यही चीज़ इस डेरिवेशन के थ्रू हमने बताने की कोशिश किया है, जो ये जितना भी पॉइंट पर है इसका टोटल मैकेनिकल एनर्जी प्रत्येक पॉइंट पर क्या हो रहा है, हमारे पास कांस्टेंट हो रहा है। तो यही लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बताती है, जो एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। थैंक यू।